What is up everybody? My name is आयुष एंड मैंने स्टार्ट किया है फैट लॉस सीरीज फॉर बिगिनर्स। और हमारी इस फैट लॉस सीरीज के पहले वर्किंग डे में हम करेंगे पूरी अपर बॉडी। पूरी अपर बॉडी करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। तो अपर बॉडी में हमारी मेजरली कौन कौन सी एक्सरसाइज आती है और उन एक्सरसाइज से कौन कौन सी मसल्स टारगेट होती हैं, ये हम आज देखेंगे। सबसे पहली जो हमारी एक्सरसाइज जो अपर बॉडी में जो हम आज करेंगे वो है इंक्लाइन डंबल प्रेस। डंबल प्रेस से हमारी 3 मेजर मसल्स टारगेट होती हैं। सबसे पहली जो मसल है हमारी, जो प्राइमरी मसल है जो टारगेट होती है, वो है अपर चेस्ट, क्लेविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरलिस मेजर, यानी कि ये अपर चेस्ट, ये वाली, यही है। और जो सेकेंडरी जो हमारी मसल टारगेट होती है वो है फ्रंट शोल्डर्स, यानी कि ये वाला जो हिस्सा होता है हमारा, ये वाला मैं दिखा दूंगा, फोटो लग रही है साइड में, ये देखो ये वाला हिस्सा, इसका साइंटिफिक नेम है एंटीरियर डेल्टॉइड्स। अब जो स्टेबलाइजिंग मसल है, यानी कि देखो प्राइमरी मसल का मतलब है कि जो सबसे ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होगी, और सेकेंडरी मसल का मतलब है कि भाई इससे भी थोड़ी बहुत जान लग रही है, ठीक है। और जो स्टेबलाइजिंग मसल है, यानी कि जो स्टेबलाइज कर रही है चीज को, यानी जिसकी वजह से वो ये पॉसिबल हो पा रहा है, वो है हमारी सेरेटस एंटीरियर और कोर। इंक्लाइन डंबल प्रेस करने के लिए सबसे पहले जो आपकी बेंच है उसका आपको एंगल सेट कर लेना है अराउंड 45 डिग्रीज। ध्यान से देखो, 45 डिग्रीज एंगल आपका रहना चाहिए इंक्लाइन डंबल प्रेस के लिए। उसके बाद आपको जमीन से वेट उठाना है और अपनी नीज पे रखना है। देखो दोबारा दिखाऊंगा, अब जमीन से वेट उठाना है और अपनी नीज पे वेट रखना है। नीज पे वेट रख लिया आपने, अब कंफर्टेबली बैठ जाओ। अब आप बैठ गए, अब वेट को ऊपर कैसे लेके जाए, देखो हमें यहाँ पे मोमेंटम का यूज करना है। पहलवान बन के वेट को ऐसे ही हाथ उसके ऊपर नहीं उठा देना, मोमेंटम का यूज करना है। लेग्स का हेल्प लेके, देखो लेग्स की हेल्प ली, मोमेंटम का यूज किया और वेट अपने ऊपर लेके आ गए, यानी कि चेस्ट के पास लेके आ गए। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमें पुश करना है ऊपर की साइड पुश करो। अब देखो ऊपर की साइड पुश कर दिया, ये ध्यान रखना है कि डंबल हमारे ऐसे ना रहे, हमारे डंबल रहेंगे वी शेप में। हमें पैरेलल नहीं रखना, हमें वी शेप में रखना है और फिर नीचे लेके आना है पूरा, देन हमें ऊपर जाना है। वी शेप में हमारे डंबल रहेंगे, वापस नीचे आएंगे, हम वापस ऊपर जाएंगे। इसके आपको 3 सेट करने हैं 15 रेपिटेशन के, 12 से 15 रेपिटेशन, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। 3 सेट करने हैं, लेकिन ये ध्यान रखना। अब जैसे ही आपका सेट कंप्लीट हो जाए, वैसे ही आराम से डंबल को उठाओ, अपने पास रखो, नीचे रख दो, बस दैट्स इट। कि दूसरी एक्सरसाइज जो आपको अपर डे में करनी है वो है लेट्स पुल डाउन। लेट्स पुल डाउन में मेजरली जो आपकी मसल जो इन्वॉल्व होती हैं वो है आपके ऑब्वियसली लेट्स, यानी कि लैटिमस डोर्से। जो सेकेंडरी मसल्स जो आपकी इन्वॉल्व होती हैं वो है बाइसेप्स, टेरिस मेजर, रोम्बॉइड्स एंड रियर डेल्टॉइड्स। फोटो लगी रहेंगी सबकी, देख लो कौन कौन सी है। अब इसे परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ ऐसे करना होगा। लेट पुल डाउन करने के लिए हमें सबसे पहले ये वाली ग्रिप लेनी है, जो कि हमारी वाइड ग्रिप। अब दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखना कि वेट औकात अनुसार रखो भाई साहब, अभी हल्का वेट रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ग्रेजुअली वेट बढ़ जाएगा। अब ये ध्यान हमें रखना है कि जो हमारी ग्रिप है वो शोल्डर लेवल से थोड़ा सा ही बाहर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बाहर हमें नहीं पकड़ना है, हमें शोल्डर लेवल से बस थोड़ा सा ही बाहर पकड़ना है। और फिर अपने आप को बढ़िया तरीके से बैठो और अपने जो थाइज हैं, जो थाई सपोर्ट है उसके नीचे अच्छे से अड़ा लो, यानी कि उसमें प्लेस कर लो बड़ी तरीके से। फिर आराम से नीचे की तरफ खींचो लेट पुल डाउन को, फिर ऊपर, फिर नीचे खींचो बार को, फिर दोबारा ऊपर छोड़ दो। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी कोहनी है वो अंदर की साइड रहेंगी, बाहर की साइड नहीं रहेंगी। ऐसे नहीं करना, हमें कोहनी को अंदर रखना है। ये देखो ऐसे कोहनी अंदर रखते हमारे लेट एंगेज हो जाएंगे। अब इसको धीरे से अपने पास खींचो, फिर छोड़ दो, फिर पूरा नीचे आराम से खींचो, देन अगेन छोड़ दो। ये देखो नीचे आराम से बैठे, अपने पैर पूरे तरीके से अड़ा लिए। अब इसको नीचे आराम से खींचा, देन ऊपर छोड़ दिया। अब इसमें ये ध्यान रखना कि हमें मूवमेंट ना ऐसी ही होनी चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा लीन बैक नहीं करना, बहुत ज़्यादा हमें आगे नहीं रखना। अब देखना मैं क्या करके दिखाता हूँ, हमें ये देखो इसकी बात कर रहा था मैं, ये हमें नहीं करना। जहाँ ये हमने कर दिया हमारी ऐसी तैसी हो गई, ये मान लो
बस। हमें भाई वेट उस हिसाब से लो जितना तुम पे लग जाए, हल्का वेट ले लो, टेक्निक पे फोकस करो, टेक्निक समझो पहले बस। ऐसे करो आराम से, थोड़ा सा ऊपर जाओ फिर नीचे आओ, देखो आराम, ये पोजीशन आनी चाहिए। थर्ड हमारी एक्सरसाइज है जो हमें अपर डे में करनी है, वो है सीटेड केबल रोज। सीटेड केबल रोज में जो सबसे प्राइमरी मसल इन्वॉल्व होती है वो है रोम्बोइडस मेजर एंड रोम्बोइडस माइनर, जो कि कुछ ये है, ऐसी दिखती है, ये वाली है। और जो सेकेंडरी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं वो है लैटमस डॉर्से एंड पोस्टीरियर डेल्टोइड्स। लैटमस डॉर्से मतलब वही लैट्स वगैरह ये, और पोस्टीरियर डेल्टोइड्स यानी कि जो पीछे वाले, फोटो देख लो यार। सीटेड केबल रोज करने के लिए हमें ये वाली ग्रिप चाहिए, ये देख लो, ये इसको बोलते हैं वी ग्रिप, दिख रही है ये वाली ग्रिप, इसको बोलते हैं वी ग्रिप। हमें ये वी ग्रिप लेनी है और अपने पैर अच्छे तरीके से प्लेस करनी है, अपने आप को थोड़ा सा पीछे धकेलना है और ये देखो इस तरीके से अपने आप को प्लेस करना है। हम इसमें ये ध्यान रखना है कि देखो मेरे पैर जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं है यहाँ पे और ना बहुत ज़्यादा मुड़े हुए हैं, एक न्यूट्रल पोजीशन है बिल्कुल। अब यहाँ से आपको पुल करना है अपनी नाभि के पास, ये ध्यान रखना कि ये जो वी ग्रिप है आपकी नाभि से टच होनी चाहिए। नाभि के पास पुल करो, रिलैक्स करो, देन आराम से आगे छोड़ो, देन पुल करो, देन रिलैक्स करो, देन आराम से आगे छोड़ो। अब ये ध्यान रखो जितनी भी मैं इसमें आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ ना, जितनी भी बता रहा हूँ उसके आपको 3-3 सेट करने हैं विद 12 to 15 रेपिटेशन ईच। इसमें आपको ऐसे झटके नहीं लेने, ज़्यादा पीछे नहीं जाना, ना ज़्यादा आगे आना, इसमें बिल्कुल न्यूट्रल रहना है आपको। अपने आराम से प्यार से अपने पास खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, बस दैट्स इट। अब जो अगली एक्सरसाइज है हमारी, दैट इज डंबल शोल्डर प्रेस। अब इसमें हमारी कौन कौन सी मसल एक्टिवेट होती है या कौन कौन सी मसल हमारी इन्वॉल्व होती हैं। जो प्राइमरी मसल है हमारी जो इन्वॉल्व होती हैं दैट इज एंटीरियर डेल्टोइड्स, फोटो देख लो। और जो दूसरी जो प्राइमरी मसल है दैट इज लेटरल डेल्टोइड्स। और जो सेकेंडरी मसल जो हमारी इन्वॉल्व होती हैं इसमें वो है ट्राइसेप ब्रैकियाई, और जो दूसरी है वो है अपर पेक्टोरलिस मेजर। शोल्डर डंबल रेस करने के लिए वही अगेन आपको जो है नीज पे अपना वेट रखना है और आराम से बैठ जाना है, और दोबारा से यहीं से मोमेंटम लेके अपने पैरों का इस्तेमाल करके ही आपको वेट को ऊपर पुश करना है। देखो देखो मैंने एक पैर का इस्तेमाल किया, ये देखो किया, ऐसे वेट को ऊपर ले गया, ऐसे ही दूसरे पैर का इस्तेमाल करके वेट को ऊपर ले गया। अब मुझे करनी है कोनी अंदर, हाँ ऐसे। अब यहाँ से डंबल्स को करना है ऊपर की साइड पुश, देन आराम से नीचे, देन ऊपर पुश, देन आराम से नीचे, बस दैट्स इट। अब जो अगली एक्सरसाइज हमारी है वो है हमारी लेटरल रेज। लेटरल रेज में जो हमारी प्राइमरी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं वो है ऑब्वियसली लेटरल डेल्टोइड्स, लेटरल या लेटरल जो बोलना है बोल लो। जो सेकेंडरी मसल हमारी इन्वॉल्व होती है वो है हमारी सुप्रास्पाइटेनस। ये ध्यान रखना है कि ये एक छोटी मसल ग्रुप है, तो इसके हमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी कर लो बहुत है। ये जैसे लेटरल रेज हो गया हमारे, और ये ट्राइसेप पुश डाउन हो गया, बाइसेप डंबल कर्ल हो गया, छोटी छोटी मसल्स हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है हमारी, यानी कि छठी एक्सरसाइज है आज के दिन की हमारी, वो है हमारी ट्राइसेप पुश डाउन। इसमें जो हमारी प्राइमरी मसल इन्वॉल्व हो रही है वो है हमारी ट्राइसेप ब्रैकियालिस या फिर ट्राइसेप ब्रैकियाई। अब इसमें हमारे ट्राइसेप के होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से इन्वॉल्व होते हैं इस एक्सरसाइज में, ट्राइसेप पुश डाउन में। ये बहुत अच्छी ट्राइसेप की एक्सरसाइज है, ओल्ड स्कूल ट्राइसेप की एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं। इसमें जो हेड्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं वो है हमारे लॉन्ग हेड, लेटरल हेड और मिडिल हेड। इसमें यानी कि पूरा का पूरा ट्राइसेप अच्छे से हमारा ट्रेन हो जाता है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज और जो आज की लास्ट एक्सरसाइज हमारी होने वाली है, लेटरल रेजिस करने के लिए आपको पहले रखनी है अपनी कोहनी बाहर। हर एक में तो कोहनी अंदर कर रहे थे, इसमें हमें कोहनी करनी है बाहर, और शोल्डर छोड़ दो ढीले, एकदम नीचे की साइड छोड़ दो, नीचे ढीले, यहाँ से ऊपर उठाना है ऐसे, वापस ऊपर उठाएंगे हम, कोहनी बाहर, देन ऊपर ऊपर ऐसे, बहुत बढ़िया। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें वेट बहुत ज़्यादा नहीं लेना। ये एक ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा वेट लिया जाए, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि आइसोलेशन मूवमेंट है। हल्के वेट से हाइपोट्रोफी अचीव करनी है। हाइपोट्रोफी मतलब ज़्यादा रेपिटेशन निकालने की कोशिश करो। देखो इसमें ये बहुत लोग ये करते हैं, ये नहीं करना हमें सिंपल हाथ जो है अपने ढीले छोड़ने हैं, शोल्डर नीचे करने हैं, कोहनी हल्की सी बाहर और ऐसे पुश करना है। हाथ ज़्यादा भी कोहनी मतलब हाथ बिल्कुल ज़्यादा भी स्ट्रेट नहीं रहेंगे हमारे, और ना कोहनी ज़्यादा मुड़ी हुई रहेगी, एक हल्की सी कोहनी मुड़ी हुई है। और देखो कैसे ऊपर की साइड पुश कर रहे हैं, नीचे आओ, देन अगेन ऊपर जाओ,
ये देखो, समझ रहे हो, देख के समझो। कुछ भी दिक्कत आ रही है ना, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो @fitnessgyani, मैं बता दूंगा तुम्हें कोई भी समस्या आ रही हो तो। ट्राइसेप पुश डाउन करने के लिए हमें बार को अपनी तरफ खींचना है और अपनी बॉडी की तरफ खींचना है पहले, और कोहनी को कर लेना है लॉक। कोहनी लॉक करते ही ये देखो ऐसे नीचे की साइड पुश करो, कोहनी कहीं नहीं हिलने की आपकी। इसमें ही एक और आपकी दूसरी वेरिएशन है, इसमें अगर आपको इसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल तो थोड़ा सा हिप अपने बाहर कर लो और कोहनी को हल्के आगे कर लो। लेकिन यहाँ पे भी वही चीज़ है कि कोहनी लॉक रहनी चाहिए, चाहे आप आगे करके करो या फिर पीछे करके करो, कोहनी आपकी लॉक रहनी चाहिए बिल्कुल। और पूरा जैसे कोहनी आपकी लॉक रहेगी ना, और वेट रहेगा कम, कोहनी लॉक वेट कम, ऐसे पुश करोगे 110% ट्राइसेप पे आएगा। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ट्राइसेप की। अब बाइसेप कर्ल्स करने के लिए वापस हमें जो है वेट हल्का ही ले लेना है, और जो कोहनी है वापस हमने देखो एक जगह लॉक कर ली, और यहाँ पे डंबल उठाना है और बाइसेप को करना है कर्ल। जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी ना ऊपर जाके, उतना ही बढ़िया होगा। वापस नीचे जाएंगे, वापस ऊपर आएंगे, वापस नीचे जाएंगे, वापस ऊपर आएंगे। देखो मेरी कोहनी कहीं हिल तो नहीं रही, देखो दूसरे एंगल से भी दिखाता हूँ, मेरी कोहनी कहीं हिल तो नहीं रही। अब देखना, ये देखो जहाँ है वहीं है ना, ये देखो कोहनी हिली तो नहीं बिल्कुल भी। ऐसे करना है हमें। बहुत लोग इसमें ये करते हैं, ये देखो ये भाई ठीक है, तुम में जान है, तुम कर सकते हो, लेकिन इससे बस तुम लोहा ही उठा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। एक्सरसाइज का जो तरीका है उस तरीके से करो। वो है बाइसेप डंबल कर्ल्स। अब बाइसेप डंबल कर्ल्स में बाइसेप ब्रैकियाई यानी कि पूरा का पूरा बाइसेप आपका इन्वॉल्व हो रहा है। उसमें मेजरली लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड दोनों ही अच्छी तरीके से हमारे इन्वॉल्व। लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड मतलब बाइसेप की मेजरली 2 हेड्स होते हैं, एक होता है लॉन्ग हेड और एक होता है शॉर्ट हेड। तो बाइसेप डंबल कर्ल्स से हमारे दोनों ही अच्छे से ट्रेन होते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इससे इस पर नहीं आएगा। मतलब अगर आपको इस वे में सोचना है ना कि भाई मेरे को इस मसल का एकदम यही टारगेट करना है, तो भाई तुम रहने दो, तुम बिगिनर नहीं हो। अगर तुम ऐसा सोच के चल रहे हो तो तुम एडवांस प्रो हो। ये बॉडी बिल्डरों के काम है, तुम्हारे काम नहीं है। तो इतना ज़्यादा इसमें मत घुसना कि भाई मुझे ये मसल ट्रेन करनी है बिल्कुल इसमें। ये सिंपली जाओ, वर्कआउट एक स्ट्रक्चर दे रखा है, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करो, उस पर ट्रस्ट करो, बन जाएगी बॉडी, टेंशन मत लो। अब इतना वर्कआउट करने के बाद, आज का पूरा अपर बॉडी करने के बाद, आपके पास अगर थोड़ा टाइम हो तो स्पेशली फॉर फैट लॉस बता रहा हूँ मैं, 20 मिनट की इंक्लाइन वॉक कर लीजिएगा मॉडरेट पेस पे। मतलब इंक्लाइन मशीन आती ट्रेडमिल, उसको इंक्लाइन करके अब 20 मिनट की उस पर इंक्लाइन वॉक कर लीजिएगा। इन सब के बाद, पहले मत करना वरना थक जाओगे, मतलब ये होने की नहीं करते। तो बाद में जो है आप 20 मिनट की वॉक कर सकते हो, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। उससे आपके डेली के स्टेप्स काउंट होंगे। अब ये चीज़ आपको करनी है आपके अपर डेज में, जो कि आज है। तो जाइए, कीजिए, मजे कीजिए। अब कोई भी दिक्कत वगैरह हो, किसी भी तरीके की इस पूरी एक्सरसाइज में आपको दिक्कत आ रही है, इस पूरे वर्कआउट में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कीजिए। इसका नाम है @fitnessgyani। उस पर जाओ, मेरे को DM करो, आपकी जो भी जिस तरीके की भी प्रॉब्लम होगी वर्कआउट से रिलेटेड, मैं उसको सॉल्व करूंगा। और अगर आप मेरे को DM करते हो तो मैं आपको एक पर्सनलाइज फ्री डाइट प्लान बना के दूंगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।